प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे भगवान शंकर और शंखचूड़ का युद्ध। श्री हरि का ब्राह्मण वेश में शंखचूड़ से कवच मांग लेना तथा शंखचूड़ का रूप धारण कर तुलसी का नष्ट करना, शंखचूड़ का भस्म होना और सुदामा के रूप में गोलोक पहुंचना, तुलसी का हरि को पाषाण होने का साथ देना, तुलसी महिमा शालिग्राम के विभिन्न लक्षण एवं महात्मा का वर्णन। श्री नारायण बोले, हे नारायण, तत्व ज्ञान के पूर्ण विद्वान शिवजी संपूर्ण बातें सुनकर अपने गणों के साथ स्वयं संग्राम भूमि में गए। उस समय शिव और शंखचूड़ में बहुत लंबे काल तक युद्ध होता रहा। कोई किसी से न जीतते थे और न हारते थे। उसी समय भगवान श्री हरि एक अत्यंत आतुर बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर युद्ध भूमि में आए और दानवराज शंखचूड़ से कहने लगे, राजेंद्र, तुम मुझ विप्र को भिक्षा देने की कृपा करो। मैं निरीह त्रसित एवं वृद्ध विप्र हूँ। पहले तुम देने के लिए शत प्रतिज्ञा कर लो, तब मैं तुमसे कहूँगा। राजेंद्र शंखचूड़ से प्रसन्न होकर कहा, हाँ, बहुत ठीक, आज जो चाहे तो ले सकते हैं। तब अतिशय माया फैलाते हुए उन वृद्ध विप्र ने कहा, मैं तुम्हारा कृष्ण कवच चाहता हूँ। उनकी बात सुनकर सत्य प्रतिज्ञ शंखचूड़ ने तुरंत वह दिव्य कवच उसे दे दिया। फिर वे ही श्री हरि शंख रूप बनाकर तुलसी के निकट गए। वहां जाकर कपट पूर्वक उन्होंने उससे हास्य विलास किया। पूर्ण समागम के अवसर पर साध्वी तुलसी जितना आकर्षित थी, हास्य विलास के अनंतर वह स्थिति नहीं रही। इस प्रकार शंखचूड़ की पत्नी के रूप में उसका सतत्व भंग हो गया। यद्यपि तत्व रूप से तो वह श्री हरि की परम प्रेयसी पत्नी ही थी। ठीक इसी समय शिव ने शंखचूड़ पर चलाने के लिए श्री हरि का दिया हुआ त्रिशूल हाथ में उठाकर शंखचूड़ पर फेंक दिया। त्रिशूल कुछ समय तक तो चक्कर काटता रहा, तदनंतर वह शंखचूड़ के ऊपर जा गिरा। उसके गिरते ही तुरंत वह दानवेश्वर तथा उसका रथ सभी जलकर भस्म हो गए। दानव शरीर के भस्म होते ही उसने दिव्य सुदामा को का वेश धारण कर लिया। इतने में अकस्मात सर्वोत्तम दिव्य मणियों द्वारा निर्मित एक दिव्य विमान गोलोक से उतर कर आया। शंखचूड़ सुदामा गोप रूप से उसी पर सवार होकर गोलोक के लिए प्रस्थित हो गए। मुने उस समय वृंदावन में रासमंडल के मध्य भगवान श्री कृष्ण और भगवती श्री राधिका विराजमान थी। वहां पहुंचते ही शंखचूड़ सुदामा गोप रूप से भक्ति के साथ मस्तक झुकाकर उनके चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम किया। अपने चिर सेवक सुदामा को देखकर उन दोनों के श्रीमुख प्रसन्नता से खिल उठे। उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर उसे अपने गोद में उठा लिया। तदनंतर वह त्रिशूल बड़े वेग से भगवान कृष्ण के पास लौट आया। शंखचूड़ की हड्डियों से शंख की उत्पत्ति हुई। वही शंख अनेक प्रकार के रूप में विराजमान होकर देवताओं की पूजा में निरंतर पवित्र माना जाता है।
उसके जल को श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वह अचूक साधन है। उधर शिवजी भी शंखचूड़ को मारकर अपने लोक को पधार गए। उधर तुलसी ने अपने मन में विचार कर सब कुछ जान लिया, और तुम कौन हो ऐसा वह उनसे पूछने लगी। तुमने छल पूर्वक मेरा सतीत्व नष्ट किया है, सती नहीं रह सकी, इसलिए अब मैं तुम्हें शाप देती हूँ। मैं ब्रह्मा तुलसी के वचन सुनकर शाप के भय से भगवान हरि ने लीला पूर्वक अपना सुंदर मनोहर स्वरूप प्रकट कर दिया। उन्हें देखकर कामिनी तुलसी मूर्छित हो गई। फिर चेतना प्राप्त होने पर उनसे कहा, तुलसी बोली, हे नाथ, आप पाषाण सदस्य हो गए। आपने छल पूर्वक मेरा धर्म नष्ट करके मेरे स्वामी को मार डाला है। आप पांचाल पाषाण हृदय वाले दयाहीन हो गए हैं। अतः हे देव, आप इसी समय लोक में पाषाण रूप हो जाओ। दूसरे का हित साधने के लिए आपने अपने भक्त को क्यों मार डाला। श्री भगवान बोले, भद्रे, तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। उस तुम्हारे लिए शंखचूड़ भी तपस्या कर रहा था। वह मेरा ही अंश था। तुम्हें स्त्री रूप में से प्राप्त करके वह सुखपूर्वक गोलोक में चला गया। रमे, तुम इस शरीर का त्याग करके दिव्य देह धारण कर मेरे साथ आनंद करो। तुम्हारा यह शरीर गंडकी नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। यह पवित्र नदी पुण्यमय भारतवर्ष में मनुष्यों को उत्तम पुण्य देने वाली होगी। तुम्हारा केश कलाप पवित्र वृक्ष होगा। तुम्हारे केश से उत्पन्न होने के कारण तुलसी के नाम से ही उसकी प्रसिद्धि होगी। ब्राह्मणों ने देवताओं की पूजा में आने वाले त्रिलोकी के जितने पत्र और पुष्प, उन सब में वह प्रधान मानी जाएगी। तुलसी के गिरे हुए पत्तों को प्राप्त करने के लिए उसी के नीचे समस्त देवता रहेंगे तथा मैं भी रहूंगी। मैं तुम्हारे शाप को सत्य करने के लिए भारतवर्ष में पाषाण सालग्राम बनूंगा। गंडकी के तट पर मेरा निवास होगा। जहाँ सालग्राम की शिला रहती है वहाँ भगवान श्री हरि विराजते हैं, और वहाँ संपूर्ण तीर्थों को साथ लेकर भगवती लक्ष्मी भी निवास करती हैं। ब्रह्म इत्यादि जितने पाप हैं सब सालग्राम की पूजा करने से नष्ट हो जाते हैं। मृत्यु काल के अवसर पर जो सालग्राम के जल एवं तुलसी के पत्ते का पान करता है एवं तुलसी की सूखी डंडी को उसके साथ पास रखकर चिता में दाह क्रिया की जाती है, तो वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को चला जाता है। उसे निर्वाण मुक्ति सुलभ हो जाती है। सालग्राम, तुलसी और शंख, इन तीनों को जो महान ज्ञानी पुरुष एकत्र सुरक्षित रूप से रखता है उसे भगवान श्री हरि बहुत प्रेम करते हैं। नारद इस प्रकार देवी तुलसी से कहकर भगवान श्री हरि मौन हो गए। उधर देवी तुलसी अपना शरीर त्याग कर दिव्य रूप से संपन्न हो भगवान श्री हरि के बक्षस्थल पर लक्ष्मी की भांति शोभा पाने लगी। कमलापति भगवान श्री हरि उसे साथ लेकर वैकुंठ पधारे लगे। लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और तुलसी, ये चार देवियां भगवान श्री हरि की पत्नियां हुई। उसी समय तुरंत लक्ष्मी की देह से गंडकी नदी उत्पन्न हुई और भगवान श्री हरि भी
उसी के तट पर मनुष्यों के लिए पुण्य पर सालग्राम शिला बन गए। पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, सूर्य संक्रांति, मध्यकाल, रात्रि दोनों संध्याएं, अशौच तथा पवित्र समयों में रात के कपड़े पहने हुए तथा शरीर में तेल लगाकर जो लोग तुलसी के पत्ते तोड़ते हैं वह साक्षात श्री हरि का मस्तक ही काटते। पूर्णिमाया मामया च द्वादशायां रवि संक्रमे तेलभ्यंगम चक्रत्वा च मध्याह्ने संध्यो अशुचि काले ये रात्रिवासो नुविता नरः तुलसी ये विष्णुते छिंदन्ति हरे श्री राम। गंडकी नदी में रहने वाले करोड़ों कीट अपने तीक्ष्ण दांतों से काट काट कर उस शिला के गड्ढे में मेरे चक्र का चिन्ह बनाएंगे, जिसमें एक द्वार का चिन्ह होगा, 4 चक्र होंगे। वह पाषाण लक्ष्मी नारायण नाम से प्रसिद्ध होगा, जो 2 द्वार तथा 4 चक्र से युक्त गाय के खुर से सुशोभित पाषाण को रघुनाथ नाम से, जिसमें 2 चक्र के चिन्ह, उसको वामन नाम से, जिसमें अत्यंत सूक्ष्म आकार के चक्र बनमाला से सुशोभित, उसको श्रीधर नाम से, स्थूल गोलाकार बनमाला से रहित, बनमाला रेखा नहीं 2 चक्रों से युक्त, उसको दामोदर नाम में, जो मध्यम गोलाकार वाला हो 2 चक्र जिस पर वर्ण तथा तर्कस का चिन्ह हो, उसे राम का विग्रह समझना चाहिए। इस प्रकार अनंत प्रकार के पाषाण युक्त सालग्राम बने विभिन्न नामों वाले होते हैं। तुलसी के महात्म्य में भगवान कहते हैं, जो फल 10,000 गायों का दान करने से होता है, वही फल कार्तिक मास में तुलसी के पत्र के दान से प्राप्त हो जाता है। गवायुत दानेन यत्फलम तत्फलम भवेत, तुलसी पत्र दानेन तत्फलम कार्तिके शति। जिस व्यक्ति की मृत्यु के समय तुलसी पत्र का जल सुलभ हो जाता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। तुलसी पत्र तोयम च मृत्यु काले च यो लभेत, मुच्यते सर्व पाप्योभ्यो विष्णु लोके महीयते। श्रीमद् देवी भागवत 9:24-42। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ से निर्मित माला को धारण करता है, वह पद पद पर अश्वमेध यज्ञ का फल निश्चय ही प्राप्त करता है। तुलसी काष्ठ निर्माण माला ग्रह बारण यो नरा, पदे पदे अश्वमेध यज्ञ लभते निश्चितम फलम। श्रीमद् देवी भागवत 9:24-45। मृत्यु के समय जिस मनुष्य के मुख में तुलसी जल का एक कण भी पहुंच जाता है, वह रत्नमय विमान पर आरूढ़ होकर निश्चय ही विष्णु लोक को जाता है। तुलसी तो एक कणिका मृत्यु काले च यो लभते, रत्नियानम समारूहे वैकुंठम प्राप्यते ध्रुवम। श्रीमद् देवी भागवत 9:24-48 आदि आदि।